नमस्कार साथियों, स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताया भी थे कि जो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग जरूर अपने माइंड में रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके आगे लेक्चर बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी दो स्थिति में निकाल सकते हैं हम लोग। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रखा है, तो एक इधर ये स्थिति निकालेंगे, जिधर जिस अक्ष में रखा है उस अक्ष में माने इसको अच्छी स्थिति बोलेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव निकाल रखा गया है एक्स अक्ष में और हम लोग निकाल रहे हैं वाई अक्ष पे कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छी स्थिति में। तो हेडिंग रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका फार्मूला भी। तो जो डेरिवेशन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है और इसका फार्मूला भी, जिस पे कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप इन दोनों चीजों को जो है ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए जो आप लोग नोट्स लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स देख कर बनाइए, फिर इसके बाद जो है रफ पे अपने से करने का प्रयास करिए। देखिए आपसे आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे गड़बड़ी हो रही है आपसे, तो फिर इसके बाद इसमें जो है नोट्स में से देख के फिर सॉल्व करके इसको और अपने से करने का प्रयास करिए। तो चलिए पहले हम करवा देते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। करा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये किस स्थिति में देखा जाएगा? अक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में का मतलब ये नहीं है कि अच्छी और बुरी वाला। ये अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि जिस अक्ष में रखा है उसी अक्ष के अनुदिश हमको निकालना है। और निरक्षी का मतलब यदि जिस अक्ष पे रखा है उसके अनुदिश न निकाल के दूसरे जो है अक्ष के अनुदिश हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए बता दे रहे हैं हम लोग अच्छी स्थिति कैसे होगा, पहले ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा कैसे बताया गया, आप लोग को इसका डेफिनेशन लिखवाया गया है कि जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में क्या विपरीत आवेश एक दूसरे से कैसे रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों। तो अल्प दूरी हम लोग 2l लिए थे। तो यदि इन दोनों का मध्य बिंदु अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, O, यदि O ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, बोलिए? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी bl होगी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी क्या होगी, l होगी। तो ये आप लोग पिछले लेक्चर से ही कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी माने ये एक्स अक्ष पर रखा है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश हमको किसी बिंदु पर मान लीजिए पॉइंट P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण पॉइंट P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से मान लीजिए इसका दूरी हम लोग ले लेते हैं, ये जो इसका केंद्र है वैद्युत द्विध्रुव का ये O, यहाँ से मान लीजिए हम लोग इसकी दूरी ले लेते हैं r। इसकी दूरी कितना ले लेते हैं, r। इसकी दूरी कितना ले लिया गया है, r। ये दूरी कितना हो गया, r। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग
इस आवेश से पॉइंट P की दूरी और इस आवेश से पॉइंट P की दूरी भी हम लोग गणना कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो गणना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हम लोग को किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता है, तो उसमें जो है दूरी हम लोग को मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए जो है इस आवेश से भी पॉइंट P की दूरी और इस वाले आवेश से भी है पॉइंट P की दूरी ज्ञात होगी, तभी हम लोग इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो पहले दूरी कैलकुलेट कर लीजिए इसमें। तो दूरी देखिए कैलकुलेट करिए, यहाँ से माइनस क्यू का और P तक का कितना दूरी होगा, ध्यान दीजिए ये पूरा दूरी, ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितना होगी, यहाँ पे देखिए ये पूरा हम लोग को कितना मिल रहा है, ये पूरा R मिल रहा है और इतना L, अगर पूरा और इतना मिला दिया जाए तो ये कवर हो जाएगा, माने हम लोग को कितना दूरी मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का R प्लस L, R प्लस कितना मिलेगा, L मिलेगा हम लोग को, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस आवेश से तो इस पॉइंट की दूरी हो गई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो प्लस क्यू आवेश है इस आवेश से इस पॉइंट P की दूरी निकाल लीजिए, इसकी दूरी निकालिए, देखिए कितना आ रही है। तो इसकी दूरी आप लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये पूरा दूरी R है और ये दूरी L है, तो R में से L यदि निकाल दें तो यही दूरी बच जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, R माइनस L, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यदि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे, पॉइंट P पर, यदि हम लोग मान लेते हैं कितना है E1 है और प्लस क्यू आवेश के कारण इसी पॉइंट पर कितना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम आपको बताए थे कि जो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर होती है, अंदर की तरफ होती है, और प्लस के कारण किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इस दोनों बिंदु पर दिखाइए, यदि इसके कारण क्या है, इसके कारण E1 है और इसके कारण क्या है, E2 है। तो देखिए ध्यान दीजिए E1, तो E1 किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी E1, और जबकि E2 किसके कारण किधर की तरफ होगी, ये जो है बाहर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर की तरफ और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे जो पॉइंट P पर हमको दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है और वो भी विपरीत दिशा में। यदि एक दिशा में मिलती तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करते, जोड़ देते हैं, लेकिन दिशा विपरीत है तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो कैसे हम लोग को मिलेगी, जो अधिक वाली होगी, अधिक वाली में से कम वाली हम लोग को क्या करेंगे। और अब ये सवाल ये भी है कि अधिक वाला हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो अधिक वाला ऐसे पता चलेगा कि जिसका दूरी कम रहेगा, जिस आवेश का पॉइंट P से दूरी क्या रहेगा, कम रहेगा, उसकी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि जो बिंदु आवेश के कारण जो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R स्क्वायर। तो जो जो हम लोग को यदि मान लीजिए जिसमें दूरी कम रहेगी तो R का मान कम होगा, तो R नीचे है तो R का मान कम होगा, तो E जो है क्या है, ऊपर है, तो हम लोग का जो E का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिक। क्या इसको हम लोग ऐसे रिलेशन में आपको समझा देते हैं, जैसे E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या होता है R स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यदि ये कांस्टेंट है इसको हटा देते हैं तो 1 अपान कितना मिलेगा, R स्क्वायर। तो अब देखिए E और R में क्या रिलेशन है, तो E और R में देखना हम लोग की व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन है। माने यदि R का मान कम होगा तो E का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो R का मान किसके लिए कम है, प्लस क्यू आवेश के कारण, और प्लस क्यू आवेश किसके इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E2 है। तो हम लोग यहाँ पे परिणामी तीव्रता हम लोग क्या कर सकते हैं, E2 माइनस कितना कहेंगे, E1। तो चलिए दोस्तों, जो अभी हम आपको बताएं इसको किस तरह से लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण कितना माने हैं E1 तथा प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए कितना माने हम लोग ये माने कितना E2 कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी E1 तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E2। अब दोनों की दिशा क्या है विपरीत है दोनों की दिशा क्या है विपरीत है तो जो परिणामी तीव्रता होगी पॉइंट P पर क्या होगी बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर देंगे घटा देंगे और बड़ा वाला कैसे पहचानेंगे वो आपको हम बता दिए हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी ध्यान दीजिए ये कितना होगा E2 माइनस कितना होगा E1 बड़े वाले में से छोटा वाला हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे और इसको हम लोग बना लेते हैं क्या इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों E2 और E1 का मान निकाल के फिर इसके बाद यहाँ पे रख देंगे हम लोग इस फार्मूला में तो जो हम लोग को बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो माने हमको मेन काम इसमें क्या करना है अभी E1 और E2 का मान निकालना है। तो E1 क्या है E1 ध्यान दीजिए क्या है E1 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण कितना है E1 बराबर कितना होगा हम लोग पढ़े बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q होता है कितना होता है Q तो यहाँ पे लिखेंगे Q अपान में R स्क्वायर अपान में कितना होता है R स्क्वायर का मतलब आवेश से लेके जिस बिंदु पर ज्ञात करनी रहती है हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी। तो यहाँ माइनस क्यू से लेके हम लोग का पॉइंट P तक का दूरी निकालना है तो माने ये दूरी हम लोग को हम पहले ही गणना कर चुके हैं तो ये कितना है R प्लस L तो R प्लस L क्या हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर तो R यहाँ पे ये कितना है पूरा R प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी तरह हमको E2 भी चाहिए तो E2 किसके कारण है E2 जो है हम लोग को प्लस क्यू आवेश के कारण है तो फिर इसी तरह लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या ले लेते हैं E2 तो वही फार्मूला फिर से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा R प्लस L नहीं होगा इस आवेश का जिस बिंदु पर निकालना दूरी कितना है R माइनस L तो R माइनस क्या हो जाएगा L का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं E1 और E2 का मान समीकरण 1 में क्या कर देते हैं रख देते हैं E1 और E2 का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे E1 तथा E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा तो देखिए ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ऊपर सॉल्व करें इसको पूरा आपको देखिए एक बार इसको लिख देते हैं। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E है यदि मान लिया कितना है E तो E बराबर कितना होगा E2 का मान ध्यान दीजिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर ये हो गया। हम माइनस की जगह माइनस लगा देते हैं और E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू अपान में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, वही जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करिए, जो चीज कॉमन है इसको बाहर ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू ऊपर, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू ऊपर जो है क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, और अंदर क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, 1 में आर माइनस यल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या बचेगा, आर प्लस यल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ मिला क्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, इससे जो है इन दोनों में भाग देते हैं, तो जब इन दोनों में भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू पड़ जाएगी, केवल ये वाली वैल्यू बचेगी, तो उसी का जो है ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये सब सॉल्व करना तो आप जानते होंगे, कर दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर उसी तरह भाग दे देंगे, ये वैल्यू पड़ जाएगा, केवल ये बचेगा, तो इसको लिख दे रहे हैं आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये मिला क्यू। अब सॉल्व करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू सॉल्व हो गया। और नीचे नीचे देखिए a माइनस बी, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, तो वर्गांतर वाला सूत्र लगा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा। अब इसे के आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ मिलेगा क्यू। अब ध्यान दीजिए इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस का गुणा कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, और फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आर यल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2rl, और बटा में हमको कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करिए, ई बराबर वैल्यू कितना मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्या मिला है, क्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल, और ये जो दोनों प्लस है ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2rl और 2rl कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4rl, अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ई बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे मिलेगा क्यू, और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग कर सकते हैं क्यू इंटू 2l ले लीजिए, इसको 2l इसमें से ले लेंगे तो कितना बच जाएगा केवल हमारे पास, इंटू 2r हम लोग के पास केवल बचेगा, यही ना, 2 दूनी के 4 होता है, तो 2 जब इसमें से 2l इधर ले लिया तो केवल 2r बच गया। अब इसके बाद हमारे पास नीचे क्या मिला है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको ध्यान दीजिए Q इंटू 2l क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P मिल गया, और यहाँ पे 2 मिल गया, और नीचे क्या मिल गया, R, और नीचे मिल गया आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ रहे हैं ना, Q इंटू 2l को क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। अब देखिए इसको और सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे मिटा के लिख रहे हैं, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए हमारे पास क्या मिला है,
ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई के अब पी इंटू 2r/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो ये यल लंबाई है, जो 2l का क्या है आधार, और 2l क्या है वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश है उनके मध्य जो है अल्प दूरी है। तो माने जो 2l अल्प दूरी है तो यल करेंगे तो माने 2 से भाग दिया जा रहा है, माने अल्प दूरी है माने छोटी दूरी है तो उसमें 2 से भाग देंगे तो और छोटी दूरी होगी किसकी अपेक्षा, जो हमारा पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक के बीच की दूरी होगी। ये कितना है आर है, माने जो वैद्युत ध्रुव का जो हमारा मिड पॉइंट है मध्य बिंदु है वहां से लेके हमको कितना दूर पर ज्ञात करना है। वो तो काफी दूरी पर हम लोग ले सकते हैं, यदि ऐसा कंडीशन माने कि ये काफी दूरी पर हो किसके अपेक्षा, यल की अपेक्षा, जो यल लंबाई है, तब क्या होगा। तो देखिए यदि आर ग्रेटर देन यल, यदि आर जो है यल से क्या हो जाए बहुत बड़ा हो जाए, यानी केंद्र से लेके पॉइंट पी कर जहां हमको ज्ञात करनी हो बहुत ज्यादा दूरी पर हमको ज्ञात करना हो तो क्या हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब आर का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यल को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे यल को, या हम लोग कहें यदि यल अल्प राशि होगी तो यल स्क्वायर क्या होगा और छोटी राशि होगी तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि आर मच ग्रेटर देन यल, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, यल स्क्वायर को छोड़ने पर, यल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और यहाँ पे p और यहाँ पे 2r, यहाँ पे यल स्क्वायर को छोड़ दिया गया माने हटा दिया जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर माने यार घात कितना मिलेगा 4, इसको सॉल्व कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और यहाँ पे p मिलेगा, एक r से एक r कट जाएगा, इसको 2 को आगे ले लीजिए, p को इधर लीजिए, और इधर क्या मिल जाएगा r³। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला मिल जाएगा हमको किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कौन सी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, माने उसके अक्ष के अनुदिश हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग को क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p/r³। एक चीज इसको फिर से आप लोग समझ लीजिएगा कि जो r का मान है, r माने केंद्र से लेके इस वैद्युत ध्रुव के केंद्र से लेके हम लोग को जिस पॉइंट पे निकालना है, यदि वो दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए बहुत दूरी ज्यादा हो जाए किससे, इसके केंद्र से लेके आवेश तक के बीच की दूरी से क्या हो जाए बहुत अधिक हो जाए, यदि उससे बहुत अधिक हो जाता है तो उसकी दूरी के वर्ग को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यदि छोड़ देते हैं तो हमको ये फार्मूला प्राप्त हो गया। तो ये फार्मूले के लिए डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा और इसका जो है सूत्र भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको आप लोग एक बार देख के करिए, फिर इसके बाद जो है नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद आप लोग अपने से रफ पे इसको सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसको जो है एक बार इसमें से नोट्स में से देख के फिर से दोबारा से करने का प्रयास कीजिए। अभी इसमें एक और पार्ट रह गया है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे वाई एच पे किसी बिंदु पर हम लोग इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अगले लेक्चर में होगा। अभी तक आज के लिए बस इतना ही, और जो पढ़ाए हैं इसका आप लोग जो है निरंतर रूप से नोट्स बना के प्रैक्टिस करिए, अपने से खुद से लगाने का प्रयास करिए, तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। धन्यवाद।